इस वक्त कमांडर रिटायर्ड नईम यूसुफ साहब जो कि रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो कल का सारा ऑपरेशन था, आप रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, ये कितना नामुमकिन था जिसको हमारे जवानों ने माशाल्लाह से मुमकिन बनाया? ये जी बहुत नामुमकिन रेस्क्यू ऑपरेशन था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो दुनिया भर में किए जाते हैं उनकी 4 किस्में हैं। पहला रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन या सी रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है। तीसरा रेस्क्यू ऑपरेशन एरियल ऑपरेशन या रेस्क्यू फ्रॉम हाइट कहते हैं उसको। और चौथा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर द कन्फाइंड स्पेसिस, यानी जो तंग जगह होती हैं, दुश्वार गुजार जगह होती है, वहाँ पर अगर कोई फंस जाए तो उन तंग जगहों से जो ऑपरेशन किया जाता है उसको नैरो स्पेसिस या कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। और ये एरियल ऑपरेशन अपनी नौइयत का पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था कि जो इंतहाई दुश्वार था, वरना तो ये पहाड़ों पर लोग फंस जाते हैं, बुलंदियों पे फंस जाते हैं, ऊंची बिल्डिंगों में फंस जाते हैं। वहाँ से तो बहुत रेस्क्यू हमने भी कराए हैं, लेकिन ये चेयर लिफ्ट का फंस जाना और दो डोरियों पर चलती है चेयर लिफ्ट, और उसमें से एक डोरी टूट जाए और दूसरी डोरी पे जो है वो हैंग हो जाए और काफ़ी देर तक वो लटकी रहे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन एयर टू एयर कहलाता है। ये हवा से हवा में रेस्क्यू ऑपरेशन, ये इंतहाई दुश्वार गुजार और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। और मैं शाबाश देता हूँ पाक आर्मी के जवानों को, पाक फ़िज़ाइया के जवानों को, और जो वहाँ रज़ाकार थे तमाम लोग जो है वो तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इतना कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम जानों को बाहिफाजत बचा ली। बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें 3 दफ़ा पहले कोशिश की गई, उसके बाद चौथी कोशिश जो है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर मुमकिन हो पाई हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना एडवांस है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए? हमारे पास इक्विपमेंट और चीज़ें हैं मौजूद या फिर बिल्कुल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी शरीक था इमदादी कार्रवाइयों में, और मुझे जो पहला टास्क मिला था वो मरगला टावर रेस्क्यू ऑपरेशन का मिला था, जो हमने 16 दिन में मुकम्मिल किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, जिसका दफ्तर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है। उसके तहत जो है 2 सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सामान भी है, और हमारे पास लाइट रेस्क्यू का और हैवी रेस्क्यू का सामान भी मौजूद है। इसके अलावा पाक आर्मी के पास और जहाँ जहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके पास अपना भी जो है वो हैवी रेस्क्यू का सामान है। हैवी रेस्क्यू मशीनरी में क्रेन, बुलडोज़र और इस किस्म की भारी मशीनरी शामिल है। और लाइट रेस्क्यू इक्विपमेंट में कटर्स जो मलबा काटते हैं, लोहा काटते हैं, सरिया, पिलर बीम वगैरह काटते हैं, ये लाइट रेस्क्यू इक्विपमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान है बहुत, लेकिन हर वक्त जो है वो बेहतरी की तवक्को और उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, आपने ये सवाल किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन 3 मरतबा जो है वो ट्राई की और चौथी मरतबा में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जाता है, उस रेस्क्यू का मतलब होता है किसी की जान बचाना, और किसी की जान बचाने के लिए जो है वो हालात को देखा जाता है, वहाँ माहौल को देखा जाता है, मौसम को देखा जाता है, और जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो वहाँ मौजूद लोग, पाक आर्मी के जवान, फ़ज़ाइया के जवान बखूबी कर रहे थे, और जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे पायलट, उनको भी मौसम की खराबी का अंदाज़ा था। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो जवान है, ज़ाहिर है इनकी खिदमात के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, यहाँ पर जो इंतज़ामिया है जो कि ये चेयर लिफ्ट चला रही है और जिसको ये इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना है, उनको किसी भी किस्म की सिचुएशन के लिए हर वक्त प्रिपेयर रहना है। डू यू थिंक कि उनके पास की सारी चीज़ें मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि काम करें? सामान है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है, और दुनिया भर में लेटेस्ट रेस्क्यू इक्विपमेंट आ गए हैं। देखिए, जो ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसके लिए अलग इक्विपमेंट और टूल्स होते हैं। जो पानी में जो वाटर रेस्क्यू होता है उसके अलग टूल्स होते हैं। एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्लिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि हमारे कमांडोज ने किया आर्मी के, उसके अलग इक्विपमेंट होता है। स्लिंग रेस्क्यू का कन्फाइंड स्पेस का अलग होता है। तो हर ज़रूरत अब इस बात की है कि हर किस्म के रेस्क्यू के लिए, जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं रेस्क्यू की, ग्राउंड रेस्क्यू, एरियल रेस्क्यू, कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू और वाटर रेस्क्यू,
इन तमाम कैटेगरीज के लिए अलग अलग इक्विपमेंट और अलग अलग माहिर होने चाहिए और इसके लिए बाकायदा जो है वो इमरजेंसी पॉइंट्स होने चाहिए, खास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज में और जहाँ ये चेयर लिफ्टें चलती हैं। और आप देखते हैं कि हर साल सर्दियों के मौसम में या बर्फबारी के मौसम में लैंडस्लाइडिंग भी होती है और हादसा होते रहते हैं, गाड़ियाँ खाइयों में गिरती रहती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो वहाँ पर इस किस्म की फर्स्ट एड पोस्ट जिसमें इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट मौजूद हैं, वहाँ पर टीमें मौजूद हों हर वक्त, और जहाँ जहाँ ये चेयर लिफ्टें चल रही हैं वहाँ तो बहुत जरूरी है इमरजेंसी पोस्ट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, केपी इंतजामिया जो हुकूमत है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं उन सब का मुआयना किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि जाहिर है कि इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए। अगर इग्नोर किया जाएगा तो ऐसे वाक़यात आए रोज़ रोनुमा होंगे, जो कि बड़ा डेंजरस है। इंसानी जान बड़ी कीमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।